इनको सुख दे दिया। कपिल भगवान का अनादर करके सबके सब भस्म हो गए। पीढ़ियां लग गई तारते तारते, तब भगीरथ महाराज के माध्यम से उनका कल्याण हुआ। धर्मात्मा अंग का नाम तुमने सुना होगा ब्राह्मण। संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर एक बेटा पैदा हुआ। सो महान नास्तिक निकल पड़ा, नाम उसका था बेन। ऐसा नास्तिक निकला कि पिताजी को ही राज्य छोड़कर भग जाना पड़ा। मैं तो एक बात कहूंगा ब्राह्मण देवता कि बेटा हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, इसका निश्चय क्या है तुम्हारे पास? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज, एक बात आपको बताऊं। प्रवचन देना मुझको भी आता है महाराज, मैं ब्राह्मण हूं, विद्वान घर में पैदा हुआ हूं। आपका ये प्रवचन मेरे बिल्कुल पल्ले पड़ नहीं रहा। और आप बाबा बैरागी महाराज, बेटा बेटियों का सुख आप जानते हो क्या हो। आपके घर परिवार होता, बेटा बेटियां होती महाराज, तो आपको उसके बारे में ज्ञान होता। आपको क्या पता महाराज कि पुत्र का सुख कैसा होता है, बेटा बेटियों का सुख कैसा होता है। अरे तुतला तुतला कर मीठी मीठी आवाज लगाते हैं महाराज, रसगुल्ला जैसा कानों में घुल जाता है। और वो तोतली बाणी मेरा जीवन बीत रहा है, आज तक सुनने को नहीं मिली। और आप बताते हो बेटा बेटियों के चक्कर में मत पड़ो। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ और होता है महाराज। इतना सुनते ही संत जी चौंक गए, हे भगवान, इसको तो बेटे का भूत ही सवार हो गया है। इस समय ये मेरी एक भी बात सुनने वाला नहीं। ब्राह्मण पैर पकड़ करके संत जी से कहता है, महाराज मुझे तो बेटा चाहिए। संत जी बोले, अरे सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट की रेखाएं पढ़ ली। क्या पढ़ा महाराज? मेरे मस्तक में क्या लिखा है? मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ा, तेरे माथे में स्पष्ट लिखा है ब्राह्मण, तू आज की बात छोड़, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान होने वाली नहीं। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख 7 गुना हो गया। जोर से उठाकर अपने सिर को संत जी के चरणों में इतनी तेजी से पटका कि संत जी घबरा गए। अरे ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हो? मर जाओगे भाई, आपका प्राणांत हो जाएगा। इतने जोर से सिर को क्यों पटक रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मरने को लिए तो मैं बैठा ही था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था। आपने दुख दूर करने की जगह मुझे 7 जन्म का दुख एक साथ सुना दिया। आपने तो मेरे दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया महाराज। अब तो आप मुझे बेटा दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से अपने सिर को पटकूंगा कि इस ब्रह्म हत्या के दोषी आप बनोगे। मैं तो निश्चित मर जाऊंगा, परंतु ब्रह्म हत्या आपको लगेगी संत जी। उसका कारण आप ही बनोगे महाराज। संत जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान, अरे ये ब्रह्म बिना मतलब की ये ब्रह्म हत्या का दोष मेरे सिर क्यों लग रहा है? ये कहता है कि ये मेरी मृत्यु का कलंक मुझे लगेगा। भाई मैंने क्या किया तेरा? सोच विचार कर संत जी ने कहा, सुनो ऐसा मत करो भाई। अरे जब विधाता ने तुम्हारे ललाट पर संतान योग लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें कहां से दूंगा? मुझ में क्या सामर्थ्य है? ब्राह्मण बोला, कहीं से भी दो महाराज, मुझे तो इतना विश्वास है कि संत के वचन पर विधाता को भी सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। संत चाहे तो विधाता के विधान को पलट सकते हैं महाराज। और एक बात बताओ महाराज, मैंने शास्त्रों में पढ़ा
मैंने राम कथा भी सुनी है महाराज। जब तक भगवान की कृपा होती नहीं तब तक संत के दर्शन होते नहीं। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान की कृपा तो हुई है महाराज, कृपया वो कृपा रूपी फल आप हमें प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि संतों की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ेगा। संत चाहे तो विधाता के विधान को पलट सकते हैं महाराज। संत जी समझ गए ये मुझे छोड़ने वाला नहीं। तुरंत भगवान का नाम लेकर एक फल ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। इदम भक्ष्य पत्नीत्वम ततः पुत्रो भविष्यति। हे महाराज, ये फल लेकर जाओ, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। और मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा तो निश्चित रूप से तुमको बेटा हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा। बस बस महाराज, बात बिल्कुल बन गई। अब तो जल्दी बताओ महाराज, कोई नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे? संत जी बोले नहीं नहीं भाई, नियम तो थोड़े बहुत करने पड़ेंगे आप। बोले जल्दी बताओ महाराज, मैं तो बेचैन हो रहा हूं, मेरी बेचैनी बढ़ रही है। कोई खास नियम नहीं है, छोटे छोटे नियम है। पहला, एक समय भोजन करना। दूसरा, पवित्रता के साथ रहना। तीसरा नियम है कि जीवों पर दया करना। और चौथा, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। ये दो चार नियम छोटे छोटे अगर तुमने पालन कर लिए तो बड़ा सुंदर बेटा होगा ब्राह्मण देवता। सुनते ही ब्राह्मण ने संत को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फल हाथ में लेकर के घर की ओर दौड़ पड़ा। घर आकर के पंडित आत्मदेव शर्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भागमान सुन रही हो, देखो कितना सुंदर फल लेकर के आया हूं आपके लिए, जल्दी से पालो, और अगर इसको खा लोगी ना तो निश्चित तुमको पुत्र प्राप्ति होगी। ब्राह्मणी बड़े चक्कर में पड़ गई। बोली, महाराज ये फल किसने दिया है? आत्मदेव जी ने पूरी कहानी अपनी पत्नी धुंधली को सुना दी। अब तो धुंधली ने सोचा, भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं चल रहा। मैं तो इनकी तरह आंख मूंद कर काम करने वाली नहीं हूं। मैं ऐसे वैसे लोगों पर विश्वास नहीं करती, मैं तो खूब सोच विचार के विश्वास करती हूं। पंडित जी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली, महाराज आप जाइए, अपना काम करिए, मैं शुद्ध पवित्र होकर के इस फल को ग्रहण करूंगी। समझा बुझा के फल अपनी पत्नी को दे दिया। फल देकर पंडित जी चले गए और पड़ोसियों से, अपने मित्रों से जाकर के बातें करने लगे। देखना 9 महीने बाद मेरे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। अब उधर देवी जी फल लिए बैठी हैं, खाऊं कि न खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई। अरे बहन धुंधली, अरे ये बैठे बैठे तू क्या सोच रही है इतनी देर से? धुंधली ने पूरी कहानी एक क्षण में अपनी पड़ोसन को सुना दिया और कहा, अरे बहन मैं तो बड़ी झंझट में पड़ गई। आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस फल को खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसन ने कहा, अरे भाई देखो, इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे भाग्य खुल गए जो संत की कृपा से तुझे फल रूपी प्रसाद प्राप्त हुआ है। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर बद्धिदः। अरे धुंधली, तेरे तो भाग्य उदय हो गए। धुंधली बोली, मैंने एक बात बता, मैंने यदि सचमुच ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं सचमुच में गर्भवती हो गई तो ये बता, मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा? और कदाचित मेरा भोजन कम हो गया तो एक बात बता बहन, मैं तो बहुत कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे घर का काम करने वाला कोई दूसरा मेरे अतिरिक्त नहीं है बहन।
पड़ोसन बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। अरे अपनी ननंद को बुला लेना। ननंद लोग जब बुआ बनती है ना तो उनको बधाई देनी पड़ती है, 4 महीने पहले बुला लेना और घर गृहस्थी का खूब काम करवाना, 4 महीने बाद बधाई के नाम पे दे के विदा कर देना। धुंधुली ने कहा अरे बहन मेरी ननंद तो महा चोटिन है, 4 महीने में मेरा पूरा घर ही साफ कर जाएगा, मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। पड़ोसन ने कहा कोई बात नहीं, मत बुलाना ननंद को, कोई नौकर रख लेना, उसी से काम करवा लेना। धुंधली कहती है पड़ोसन से अरे बहन एक बात और बता। अच्छा फल को तो मैं खा लूंगी पर एक बात बता, मैंने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाती। पड़ोसन का माथा ठनक गया, उसने कहा अरे धुंधली अरे तुझको कौन सी रेस करनी है, कहां दौड़ना है तुझको। धुंधली ने कहा बहन एक बात बता, कहीं भूकंप आ गया तो, और भूकंप भी ना आया, कदाचित अगर गांव में आग लग गई, घर जलने लगा तो सारे के सारे भग जाएंगे, मैं तो घर में जल के मर जाऊंगी, मैं भगूंगी कैसे। मरना तो मेरा होगा। पड़ोसन बोली हे भगवान अरे तू ऐसी उठपटांग बातें क्यों कर रही है धुंधली, ये सब सोचना बंद कर, भगवान का नाम लेकर के तू इस फल को खा ले, तेरा निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। अच्छा बहन अंतिम बात मैं कहती हूं, एक बात बता, मैंने ऐसा सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज मां के पेट में 12 वर्ष तक रहे। सुखदेव बाबा 12 साल तक गर्भ में रहे। और बहन एक बात बता, कदाचित मेरा बेटा मेरे गर्भ में 2-4 वर्ष रह गया तो मेरा क्या होगा। मैं तो बिना मौत मर जाऊंगी। देख बहन पहले तो बालक को जन्म देना ही मुश्किल है, और जन्म भी हो जाए तो मां का दूसरा जन्म माना जाता है, और सकुशल यदि संपन्न हो जाए तो उसके लालने पालने में बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, मैंने ऐसा सुन रखा है। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया बहन कि मैं इस झंझट में बिल्कुल पड़ने वाली नहीं। पड़ोसन ने कहा तेरी बुद्धि में जो आए सो कर, इस प्रकार से समझा बुझा करके पड़ोसन तो अपने घर को चली गई। इतम कुतर्क योगेन तत्फलम नयो भक्षिताम, फल का सेवन धुंधली ने नहीं किया, बहुत सारे कुतर्क दे दिए। धुंधली ने इतने कुतर्क दिए कि अंततः गत्वा फल को खाया ही नहीं। पतिदेव लौट करके शाम को जब घर आए तो पूछ लिया अरे देवी उस फल को आपने खाया। धुंधली ने झूठ बोलकर पंडित जी को तुरंत संतुष्ट कर दिया, हाँ महाराज, अरे कब का, मैंने तो सबसे पहले फल खाने से पहले स्नान किया, पूजा पाठ किया महाराज, भगवान का भोग लगा के प्रसाद स्वरूप मैंने उस फल को ग्रहण किया है। महाराज जी बिल्कुल खुश हो गए, पंडित आत्मदेव शर्मा प्रसन्न हो गए। अरे वाह धुंधली, मेरे घर में भी निश्चित पुत्र आएगा। दूसरे दिन धुंधली की छोटी बहन आ गई। धुंधली बोली अरे बहन तू बहुत समय से आई मेरे पास, आज मैं ऐसे चक्कर में फंसी हूं कि तू मेरा कुछ समाधान कर दे। धुंधली की छोटी बहन बोल पड़ी, बोल बहन क्या बात है। धुंधली ने पूरी कहानी अपनी छोटी बहन को सुना दी। अब तो छोटी बहन यही चाहती थी कि धुंधली को कोई संतान ना हो, और जब उसको संतान नहीं होगी तो इसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। छोटी बहन ने धुंधली से कहा देख बहन, इनके चक्कर में मत पड़ना। अरे मैं इस समय गर्भवती हूं, एक बच्चा ला करके तुमको दे दूंगी। और एक बात बता, तुझको यदि संत की उस बात पर इतना विश्वास है ना, तो तेरी गाय भी तो अभी बांझ है,
यदि इस फल में इतनी ताकत है, संत में इतनी सामर्थ्य है, तो उस गाय को ये फल खिला के देख ले, क्या होता है उसको। ये बाबा बैरागी बहन दुनिया को बेवकूफ बनाते फिरते, इनके चक्कर में मत पड़ना। कहीं फल खाने से बेटा होता है क्या? तो अपनी चिंता मत कर बहन, इस बार मैं गर्भवती हूं, ये बच्चा तेरा। धुंधुली ने कहा, अरे बहन बहन हो तो तेरे जैसी, तूने तो मेरी समस्या एक क्षण में हल कर दिया। वाह, अच्छा समाधान दिया तूने। दौड़ करके गई, उसने तुरंत अपने गाय को वो फल खिला दिया। पतिदेव को विश्वास दिलाती रही, महाराज मुझे बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है, मुझे बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी भोले भाले प्रसन्न हो रहे हैं, प्रमुदित हो रहे हैं। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ। उसने रात में आकर के धुंधुली को अपना बेटा सौंप दिया। धुंधुली ने बच्चा गोद में लेकर के अपने पतिदेव को दिखा दिया, देखो महाराज बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित जी खुशी से नाचने लगे। और ठीक उसके 3 महीने बाद जिस गाय को फल दिया था, उस गाय के भी बेटा पैदा हो गया। परम सुंदर कनक कांति उस बालक, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सोने जैसा चमक रहा था। गांव वालों को पता चला, देखने वालों की भीड़ लग गई। अरे वाह, पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। महाराज कहां एक भी बेटा नहीं था और अब 2-2 बेटे हो गए आपके। अब तो देखो गाय ने भी बेटे को जन्म दिया है। महान आश्चर्य है। विधाता का कौतुक देखो कि एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। पंडित जी का तो भाग्योदय है। हमारे यहाँ लोगों ने खूब बधाइयां दी पंडित आत्मदेव शर्मा जी को। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। पंडित जी ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। गाय के पुत्र के कान जो है बिल्कुल गाय जैसे थे, तो उसका नाम रखा गोकर्ण। और अपने बेटे का बढ़िया सा नाम सोच ही रहे थे कि धुंधुली बीच में खड़ी हो गई। बोल पड़ी, पंडित जी आप शांत रहिए। 9 महीने महाराज कष्ट मैंने झेले हैं, और मैं देख रही हूं कि एक बेटे का नाम आपने, गाय के बेटे का नाम गोकर्ण तो रख दिया, लेकिन अपने बेटे का नाम मैं ढूंढ के रखूंगी। सारा दुख तो मैंने झेला है महाराज, आपको क्या कष्ट झेलना पड़ा। पंडित जी बड़े सरल स्वभाव के थे। बोल पड़े, हाँ भगवान कोई बात नहीं, आप ही बताओ। धुंधली ने कहा, महाराज मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पंडित जी कहने लगे, ठीक है देवी, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए प्यारे। ख्याति तो दोनों को प्राप्त हुई, एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। महान पंडित हुए श्री गोकर्ण जी महाराज। और धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार करने लगा, जुआरी बन गया महाराज, डाका डालने लगा। घर का जितना धन था एक एक करके सब ठिकाने लगा दिया, व्यभिचार में प्रवृत्त हो गए। एक दिन घर के जितने बर्तन थे सारे के सारे बर्तन उठा करके बाजार में बेच दिए। अब तो पंडित जी सिर पकड़ करके रोने लगे, हे भगवान, क्वतिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत। हे प्रभु अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं, किससे अपनी कथा व्यथा कहूं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कहीं जाकर के मर जाऊं। पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने के लिए सोच रहे हैं। पहले भी मरने जा रहे थे, पुत्र नहीं है, और आज भी मरने जा रहे हैं, पुत्र क्यों है। बड़ी विडंबना।
अत्यंत दुखित होकर के निकल पड़े। तब गोकर्ण जी की दृष्टि अपने पिताजी के ऊपर पड़ गई। पिताजी की पूरी मन स्थिति को गोकर्ण जी तुरंत समझ गए। एकांत में ले जाकर के पिताजी को बिठाया, समझाने लगे। पिताजी, ये बताइए आपको संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है महाराज? ये संसार तो दुखालय है, सुख का केवल भ्रम है, भ्रम। अब हमारी आपकी बात तो पिताजी छोड़ दीजिए, स्वर्ग के अधिपति महाराज इंद्र को भी सुख नहीं है। उनसे भी पूछिए तो वो भी महाराज हम सदैव परेशान रहते हैं। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वो भी परेशान है। आत्मदेव जी ने अपने पुत्र गोकर्ण से पूछा, बेटा तो मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार से अपना मन हटाना चाहता हूं पुत्र, मेरा मन अभी संसार में नहीं लग रहा। गोकर्ण जी कहते हैं उसका उपाय हम बताते हैं पिताजी। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी जो मैं कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी अरे भजन भगवान का कर ले, भजन भगवान का कर ले, जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले, भगवान का कर ले, जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले, 2 दिन का मेला है। जो करना है पिताजी, आपकी अवस्था ऐसी हो चुकी है कि मैं कहूंगा आपसे, जो करना है सो अब कर ले, जो करना है सो अब कर ले, चले चलने की लीला है। करना भगवान का कर ले, जगत 2 दिन का मेला है। जय हो। पिताजी कोई है जा चुका पहले, कोई तैयार जाने को, कोई है जा चुका पहले, कोई तैयार। कहा, पिताजी कपट छल पाप करके खूब धन जो करोड़ों का, कपट छल पाप करके खूब धन जो करोड़ों का, भरा रह जाएगा यूं ही, भरा रह जाएगा यूं ही, न जाए साथ फेला।
रह जाएगा यूं ही न जाए साथ तेरा है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी जरा ध्यान से सुनना, जीव को संसार में बांधने की 2 रस्सियां हैं। पहली है अहमता और दूसरी है ममता। 2 रस्सियों से जीव बंधा हुआ है, देह में अहमता और देह के नातों से ममता। इन 2 रस्सियों से जीव बंधा हुआ है। अरे ये पंच भौतिक धर्मशाला है पिताजी, ये पंचायती धर्मशाला पंचों की है। इस धर्मशाला में आपने कमरा बुक करा लिया तो आराम से रहो, इस पर आधिपत्य मत स्थापित करो पिताजी, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। धक्का मारकर एक दिन आता है, यमराज निकाल देता है। पिता माता व सुत नारी नहीं हो ते सहायक है। पिता माता व सुत नारी नहीं हो ते सहायक है, नहीं हो ते सहायक है। ये नर संसार नश्वर है, ये नर संसार नश्वर है। भरे पापों का ठेला है, ये नर संसार नश्वर है। भरे पापों का ठेला है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। भजन भगवान का कर ले जगत 2 दिन का मेला है। जगत 2 दिन का मेला है। जगत 2 दिन। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो, अहमता और ममता का त्याग करो। संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं चिपकती जाएंगी पिताजी। संसारियों की संगति से संसार चित्त पे आपके चढ़ता चला जाएगा और भगवत प्रेम में रंगे रहोगे महाराज, तो भगवान के चरणों का सदैव ध्यान लगा रहेगा। भाई नेताओं के साथ में जाओगे नेतागिरी आ जाएगी, चोरों के साथ में बैठोगे चोरी करना सीख जाओगे, जुआ खेलने वालों के पास बैठोगे जुआरी बन जाओगे, और संतों के पास जाओगे तो भगवत रसिक बन जाओगे। जैसी संगति वैसी रंगति, तो संतों का संग करने से क्या होगा। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी संतों का संग करोगे तो भगवान की सुंदर रसमयी कथा सुनने को मिलेगी, क्योंकि संतों का काम ही है सत्संग करना। जिनकी चर्चा ज्यादा सुनोगे महाराज, वही आपके चित्त में बैठता जाएगा। आपका चित्त कथा सुन सुनकर गोविंद के चरणों से चिपकता चला जाएगा पिताजी। इसलिए भगवान की मधुर मधुर कथा सुनो, भगवत चर्चा से ज्यादा प्रेम करो, भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करो। गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव जी की बुद्धि में बैठता चला गया। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात अच्छी तरह से चित्त में बैठ गई और तुरंत गृहस्थी का त्याग कर दिया, वन को चले गए। संतों के बीच में रहकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए
आत्मदेव शर्मा जी भगवान के पावन चरण कमलों को प्राप्त हुए। अब तो पिताजी बन जाते हैं, सारा भार माता जी के कंधों पे डाल गए। धुंधली अकेली पड़ गई। धुंधकारी को पता चला पिताजी बन को गए, सारा माल तो मैया जी के हाथों में देके तिजोरी की चाबी गए होंगे। धुंधकारी आया, अपनी मैया धुंधली को पकड़ लिया। अरे माता एक बात बता, पिताजी बन को गए हैं ना, तिजोरी की चाबी तुझे दे करके गए हैं, सारा माल पिताजी कहां छिपा के रख गए? अब साफ साफ बता जल्दी। मैया बोली, बेटा तूने घर में छोड़ी क्या है? अरे तेरे मारे बचा ही क्या है इस गृहस्थी में? तूने तो सबको सब खाक कर दिया, सारा का सारा मिट्टी में मिला दिया, तूने सब तो बर्बाद कर दिया। अब तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है बेटा, मैं तुझे कहां से ला करके दूं? धुंधकारी डांटने लगा, तू झूठ बोलती है और नहीं बताएगी ना तो इस जलती हुई लकड़ी से तुझको बुरी तरह से मैं पीटूंगा भी। कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्यते लत्तयात चेत। और इस लकड़ी से मैं तुझे बुरी तरह से अभी पीटूंगा। तब तो धुंधली रोने लगी, हाय हाय ये मैं क्या हो गया? अब तो निश्चित ये दुष्ट मुझे मारेगा, कहां जाऊं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आया। तो रात में घर छोड़ करके भाग गई। अंधकुआं में गिरकर रात्रि के समय अपने जीव का प्राणांत कर दिया। पिताजी संत के साथ गए, माताजी कुआं में गिर के मर गई। गोकर्ण जी को लगा शायद अब हमारी बारी आने वाली है। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के बहाने भैया को समझा बुझाकर गोकर्ण जी निकल गए। अब तो धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई रोकने कोई टोकने वाला नहीं। धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला रह गया। 5 वेश्याओं को ला करके घर में बिठा लिया। निरंतर चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। जो भी संपत्ति लूट के लाता उन 5 गणिकाओं को दे देता, उन देवियों को ला करके सौंप देता। एक दिन तो इतनी संपत्ति लूट करके लाया कि देखकर 5 देवियां आश्चर्यचकित हो गई। 5 गणिकाओं ने आपस में विचार किया, देखो भाई ये रोज रोज तो बहुत कम धन लाता था, लेकिन आज तो इतना धन लेके आया है कि लगता है किसी राजा के राजघराने में जाकर के इसने तिजोरी तोड़ दी। और कहीं राजा को पता चल गया और इसको पकड़ लिए तो इसके साथ हम सब के सब इसके साथ जेल जाएंगे। एक ने कहा, बहन एक उपाय, आज रात्रि में इसको मदिरा पान करा करके इसको मरणासन्न कर देते। रात्रि का समय हुआ। गणिकाओं ने धुंधकारी को मदिरा पान पिला करके सुला दिया और सारा धन ठिकाने लगा दिया। ठिकाने लगाने के बाद आई, धुंधकारी को पकड़ करके एक चारपाई में जकड़ कर बांधने लगी। धुंधकारी चिल्लाने लगा, अरे देवियों, अरे ये क्या कर रही हो भाई? मैं तुमको इतना धन ला करके देता रहा, आज तुम मेरे साथ ये कैसा सलूक कर रही हो? ये मेरे साथ कैसा बर्ताव चल रहा है तुम्हारा? धुंधकारी चिल्लाने लगा। एक गणिका तुरंत गई, चूल्हे से आग के अंगारे भर लाई। धुंधकारी ने जैसे ही मुंह खोला, पूरे मुंह में अंगारे ठूस ठूस कर धुंधकारी को मार डाला। आग के अंगारे से विकल होकर तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया। गणिकाएं गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ दिए। शव को दफन करने के बाद धन का बंटवारा करके 5 गणिकाएं अपने अपने घर को चली गईं। सनकादि कहते हैं, नारद जी, अरे जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं, ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
इधर गोकर्ण जी को यात्रा करते करते जब पता चला हमारे भैया भी परलोक सिधार गए, तो गया जी में जाकर के माता पिता और भाई का विधिवत पिंडदान श्राद्ध तर्पण किया। लौटकर गोकर्ण जी घर आए तो आते आते थोड़ा रात का समय हो चुका। चुपचाप आकर के एक स्थान को घर में कुछ साफ किए और साफ करके सो गए। सोते ही रात्रि में अचानक एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। उसे ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक वही भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने सावधान होकर के पूछा, काशिद तुम कौन हो भाई? और पूछते ही वो और जोर जोर से रोने लगा। बोलता कुछ नहीं, केवल इशारा करता है। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित किया और उसके मुख पर मारा। तुरंत उस प्रेतात्मा को वाक शक्ति मिल गई। प्रेतात्मा बोल पड़ा, अरे भैया अहम भ्राता तुदीयोस्मिन धुंधकारी नामता। हे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अरे मैं अपने दोषों के कारण आज ब्रह्मणत्व को समाप्त करके भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूं। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इनकी कोई गणना नहीं कर सकता। उन पापों का परिणाम यही कि मैं आज प्रेत बना भटक रहा हूं। केवल वायु का आहार करने को मिलता है। मुझे बहुत भयंकर कष्ट प्राप्त हो रहा है। धुंधकारी कहता है, हे भैया, हे गोकर्ण जी महाराज, अरे आप तो साक्षात करुणा रूप कृपामय हो, मुझ पर अनुग्रह करो भैया, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण जी महाराज अपने भाई की विकलता, अपने भाई की पीड़ा को देख करके बोले, भैया अरे मुझे जब आपके बारे में पता चला ना, तो मैंने गया जी में आपका विधिवत श्राद्ध किया, विधिवत श्राद्ध तर्पण किया। फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई भाई? जब आपका श्राद्ध तर्पण कर दिया तो आपको मुक्त हो जाना चाहिए। धुंधकारी बोला, भैया अरे गया जी में कोई एक नहीं 100 पिंडदान करेगा, फिर भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। एक दो श्राद्धों की बात छोड़ दो, 100 श्राद्ध से भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया तो क्या किया जाए आपके लिए, आपका उद्धार कैसे होगा? धुंधकारी कहता है, यह तो आप ही सोचिए, मैं क्या बताऊं। गोकर्ण जी बोले, हम तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से करेंगे धुंधकारी, लेकिन इस समय तुम चले जाओ, ये कुछ समय है। आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी तुरंत अदृश्य हो गए। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं। प्रातः काल होते ही ब्राह्मणों को बुला करके गोकर्ण जी महाराज परामर्श लेने लगे। जब कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई निर्णय की स्थिति नहीं आई, तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने अंत में सूर्य भगवान का स्मरण किया। सूर्य भगवान से कहते हैं, हे जगत के साक्षी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं गोकर्ण जी महाराज। हरि नमस्ते नाथ अविनाशी, नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक नवाते हैं। नमस्ते नाथ अविनाशी, नमस्ते नाथ अविनाशी, तुम्हें मस्तक नवाते